जनता का पुलिस से प्यार हो और जो क्रिमिनल्स है उसमें पुलिस का खौफ और डर हो। 2014 जनवरी की बात है जब पहली बार मैंने ये वर्दी पहनी खाकी। पहले मैं डॉक्टर था तो वाइट एप्रन पहना करता, वाइट से खाकी की तरफ से शिफ्ट हुआ और घर वालों को मैंने फोटो भेजा व्हाट्सएप पे। कम संख्या होने के बाद भी हम अपने से ज़्यादा 3 गुने ज़्यादा नक्सलियों को मार भगाने में सफल रहे। एक ही परिवार में एक भाई है जो जिसके कारण पिताजी जेल गए 3 साल से जेल में, और उसी परिवार में इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी एक बहन है जो मेहनत करके बोर्ड में पूरे राज्य भर में इतना रिजल्ट लाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती होंगी आपकी लाइफ में सर, आपको एट अ टाइम डिसीजन लेना पड़ता है, कोई डिसीजन लेना पड़ता है सर, आप क्या सोच के डिसीजन लेते हैं उस वक्त? डिसीजन के कुछ मूल मंत्र हैं। एक है कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो जिससे जनता को में पुलिस की छवि खराब हो। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो गैर कानूनी हो, क्योंकि संविधान है हमारे पास, आईपीसी सीआरपीसी कानून है हमारे पास। कुछ भी हम करें कानून के दायरे में करें। काफ़ी बार जोश में आके हम खुद भी गैर कानूनी काम कर देते हैं, जिसके बाद हमारे खुद के ऊपर भी आंच आती है और जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर भी आंच आती है। कभी भी दबाव में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम जो भी सही कार्रवाई हो, यदि समय लगे तो समय लगे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई हो वो जनता को बताया जाए, मीडिया को ब्रीफ किया जाए, और एम हमारा ये हो कि जो गैर कानूनी कार्य करने वाले हैं उनका जो मोरल है वो डाउन हो, और जो सही काम करने वाली जो जनता है उसका पुलिस में डर ना हो, और जनता का पुलिस से प्यार हो, और जो क्रिमिनल्स है उसमें पुलिस का खौफ और डर हो। इसी ट्विन प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के लिए या पुलिस वालों के लिए वर्दी पहनना सर गर्व की बात है सर। सबसे पहले जब आपने फर्स्ट टाइम वर्दी पहनी थी सर, तब आपकी क्या फीलिंग थी, और सर आपके घर वालों का भी क्या रिएक्शन था आपको देखकर? 2014 जनवरी की बात है जब पहली बार मैंने ये वर्दी पहनी खाकी। पहले मैं डॉक्टर था तो वाइट एप्रन पहना करता, वाइट से खाकी की तरफ से शिफ्ट हुआ और घर वालों को मैंने फोटो भेजा व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो दिन है और आज दिन है कि मैं हमेशा वर्दी में ही रहना प्रेफर करता हूँ, और 24/7 जब भी मैं बाहर निकलता हूँ मैं वर्दी में निकलता हूँ। ये वर्दी को देख के लोगों के मन में भी सम्मान आता है और हमारे अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो वर्दी खाकी वर्दी जो है वो कलंकित हो, उसमें दाग आए। ये हर पुलिस पर्सनल की जो भी ये वर्दी पहन रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ये वर्दी जो है जनता की भलाई के लिए, जनता के प्रोटेक्शन के लिए हमें दिया गया है। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो जो खाकी की इज्जत पे जो है वो दाग लगे, और हर व्यक्ति यदि खाकी जितनी मेहनत कर रहा है वो खाकी की सम्मान के लिए काम कर रहा है। और यही कारण है कि देश भर में आप देख सकते हैं जितनी मूवीज़ बनती हैं वो खाकी पे बनती है। जितने सारे लोग आप जितनी मूवीज़ में देखते हैं ज़्यादातर पुलिस को पॉजिटिव वे में दिया जाता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो थोड़ी मोड़ी कमी है उसको भी हम दूर कर पाएँ। सर पुलिस ऑफिसर्स के लिए सर रिवॉल्वर होल्ड करना सर एक शान की बात है। सर आपका सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस था सर, आपने फर्स्ट टाइम रिवॉल्वर होल्ड किया था, और सर हाउ वाज योर फर्स्ट फायरिंग एंड सर व्हेन? जब मैं एकेडमी में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, तो उस टाइम रिवॉल्वर से हम प्रैक्टिस किया करते थे। तभी से इसकी जिम्मेदारी का हमें अनुभव हुआ कि यदि रिवॉल्वर में यदि 1 सेकंड की भी चूक हो जाए तो इससे अपनी जान भी जा सकती है, सहकर्मियों की जान भी जा सकती है, और निर्दोषों की जान भी जा सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इसको रखा जाए। जब मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुई नक्सल क्षेत्र में हम बड़े वेपन भी रखा करते थे, AK-47, SLR, इंसास, और जब शहर में पोस्टिंग हुई दुर्ग में तो छोटे वेपन रखना शुरू किया हमने, 9mm पिस्टल। कोई भी वेपन है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पुलिसकर्मियों को दी गई है। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं जो कि पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो हम आत्म सुरक्षा जो है फायरिंग करते हैं, इसका इस्तेमाल कभी भी डराने के लिए, धमकाने के लिए और वसूली के लिए, उगाही के लिए नहीं करना चाहिए। और ये एक जिम्मेदारी है जो शासन ने हमें दी है कि इसका निर्वहन करना चाहिए। इसको ठीक से इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत इसका इस्तेमाल करना चाहिए। घर में भी यदि आपने कहीं सामने में रख दिया तो बच्चे उसको गलत फायर कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग फायर कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जब लगे हम बहुत परेशान हैं तो इस वेपन को हम जमा कर दें,
नहीं तो काफ़ी बार देखा गया है काफ़ी पुलिसकर्मी इस वेपन से आत्महत्या तक कर लेते हैं। काफ़ी बार हम गुस्से में इससे फायर करते हैं और बाकी 3-4 लोगों की जान चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है जिम्मेदारी के साथ इसको देखें, और ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अधीनस्थ जितने लोग वेपन रखते हैं उन सबसे बीच में बातचीत की जाए, उनकी मनोस्थिति को जाना जाए। यदि उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है तो उनका वेपन जमा करा दिया जाए। सर आपकी लाइफ में सर काफ़ी खतरे हैं सर, कभी किसी सिचुएशन में सर आपको भी सर कभी डर या हिचकिचाहट आपकी लाइफ में आपको महसूस हुई है सर कभी? निश्चित रूप से पुलिस की नौकरी जो है वो पल पल खतरे की नौकरी है। मुझे याद है 5 वर्ष पूर्व जब विधानसभा चुनाव था, 30 अक्टूबर 2018 की घटना है। दूरदर्शन की टीम जो है वो अति संवेदनशील क्षेत्र में ब्रॉडकास्ट करने जा रही थी, साथ में पुलिस की टीम सुरक्षा के लिए गई थी। हम जैसे ही नीलावाया गांव के पास पहुंचे, दूरदर्शन की टीम पर घात लगा के नक्सलियों ने हमला किया। इसमें दूरदर्शन का एक कैमरामैन जो है वो मारा गया, साथ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग चली। हमने जवाबी फायर किया, नक्सली को भागने पे मजबूर होना पड़ा, लेकिन बहुत ही भयावह जो है दृश्य था, किसी को कुछ भी हो सकता था। मैंने अपनी आंखों के सामने 2 पुलिस वालों को जो है आंखें बंद करते हुए देखा। दूरदर्शन का कैमरामैन जो है वो मेरी आंखों के सामने उसने जान दी और बाकी, लेकिन हमने अपने शौर्य और हिम्मत से नक्सलियों को पीछे ढकेला और साथ में जो 4 दूरदर्शन के बाकी लोग थे उनको बचा पाए, और जो 18 पुलिसकर्मी थे, कम संख्या होने के बाद भी हम अपने से ज़्यादा 3 गुने ज़्यादा नक्सलियों को मार भगाने में सफल रहे। तो निश्चित रूप से पुलिस में काफ़ी बार नुकसान भी होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम माइन्यूट प्लानिंग करें, एक एक चीज़ को फैक्टर इन करें, हर कंटीजेंसी के लिए तैयार रहें, और यदि उसके बाद भी अपने ऊपर हमला हो तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके हिम्मत से लड़ें, जिससे कि अपने नुकसान को कम कर पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिसकर्मी भावनाओं से ऊपर उठ के प्रोफेशनल पुलिसिंग करें, जिससे कि जनता को और अपने लोगों की हम सुरक्षा कर पाएँ। ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स सर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जिससे आपकी थिंकिंग लाइफ में ऐसे चेंज हुई हो लाइफ में? बिल्कुल, मैं दुर्ग में पदस्थापना थी मेरी, तो उसमें हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कोई भी क्रिमिनल पकड़ाता था, क्राइम उसने क्यों किया, कैसे किया, क्रिमिनल क्राइम के बाद वो कैसे काम करता है, दोबारा क्राइम करता है कि नहीं करता है। उसमें हमें एक चोर पकड़ा, एक चोर ने बताया कि उसने जो चोरी की थी उस पैसों को उसने गरीबों में बांट दिया। तो 10,000 रुपये उसे चोरी किए थे, कोरोना का टाइम था तो उसने कंबल बांट दिया, दवाइयाँ बांट दी, खाना पीने का सामान बांट दिया। तो इससे मेरी एक सीख मेरे पास ये आई कि कभी भी कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, हमें क्राइम से नफरत करना चाहिए, क्रिमिनल से नहीं। यदि हम क्रिमिनल को सुधरने का मौका देंगे तो वो भी सुधरेगा, और समाज क्रिमिनल को जब सुधारेगा तभी समाज जो है वो सुखी और शांत हो पाएगा। उसी के साथ एक दूसरी घटना हुई दुर्ग में, 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। उसमें एक 7वीं रैंक की एक लड़की की आई थी, उसके हम घर गए तो हमें मालूम चला कि 6 बहनों के बाद वो एक भाई हुआ था उसे, और उस भाई ने मर्डर किया, जिसके क्राइम में उसका भाई और उसके पिताजी जेल में बंद थे 3 वर्षों से। तो मुझे ये समझ में आया कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, परिवार में कोई सदस्य क्रिमिनल होता है। एक ही परिवार में एक भाई है जिसके कारण पिताजी जेल गए 3 साल से जेल में, और उसी परिवार में इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी एक बहन है जो मेहनत करके बोर्ड में पूरे राज्य भर में इतना रिजल्ट लाती है। तो हमें पूरे परिवार को कभी स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार की पूरी जो है अलग बाइकआउट नहीं करना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, कभी कभी परिवार से जो अच्छे लोग निकल सकते हैं वो भी बाइकआउट के कारण वो भी क्राइम की तरफ ढकेले जा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि समाज जो है वो क्रिमिनल्स को भी सुधरने का मौका दे और क्रिमिनल्स के परिवार को तो कभी परेशान ना करे।